नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की सिंधु सभ्यता वाला टॉपिक लिया हुआ है, जो एग्जाम में आपको 100% आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन भी दे रखा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी दे रखा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। देखिए इसमें लिखा है डी में निश्चित नहीं हो सकता है। देखिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल हो रहा है, ये है हड़प्पा सभ्यता का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन बी दे रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन सी दे रखा है चीन की सभ्यता। ऑप्शन डी दे रखा है ग्रीक की सभ्यता। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है, देखिए पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन भी दे रखा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी दे रखा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बांग्लादेश, बांग्ला। और ऑप्शन डी दे रखा है, देखिए यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और उसके बाद बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में सभी जगह विस्तृत थी। क्योंकि यहाँ पर सभी जगह अलग अलग यहाँ पर उन्होंने के स्तंभ बनाए हुए हैं, तो सभी जगह पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए अगर आपसे घोड़े के अवशेष की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, सूरकोटदा। ऑप्शन बी दे रखा है बनावली। ऑप्शन सी दे रखा है लोथल। ऑप्शन डी दे रखा है कालीबंगा। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सूरकोटदा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, सूरकोटदा मिले हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे बनावली कहाँ पर है तो ये बताइए हरियाणा के अंदर है। लोथल कहाँ, गुजरात के अंदर। कालीबंगा अगर पूछा जाए तो ये बताइएगा कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। देखिए मैंने अभी आपको बताया है। ऑप्शन ए दे रखा राजस्थान में। ऑप्शन बी दे रखा गुजरात में। ऑप्शन सी दे रखा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर कालीबंगा पूछे तो ये बताइएगा राजस्थान में। यहाँ पर जो तो ये हल का प्रमाण है, याद रखिएगा। और ईंट मिली है और ये ईंट के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। इस फैक्टर को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। ऑप्शन बी अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर नगर थे, ग्रामीण व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे नगरीय व्यवस्था थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रखिएगा, याद रखिएगा। और इन्होंने देखिए यहाँ पर पशुपालन पे बल दिया है और इन्होंने कपास का उत्पादन किया, ये फैक्टर भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन ए दे रखा चेनाब। ऑप्शन बी दे रखा सतलज। ऑप्शन सी दे रखा रावी। ऑप्शन डी दे रखा सिंध। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेनाब। देखिए मांडा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन है। अगर मांडा पूछे, देखिए मांडा पूछे जाए तो याद रखिए जम्मू कश्मीर के अंदर है।
ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर याद रखिएगा मांडा है। अगर आपसे देमताबाद पूछा जाए, देखिए देमताबाद पूछा जाए तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर। अगर आपसे आलमगीर पूछा जाए तो याद रखिए आलमगीर कहाँ पर है, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। आपसे बलूचिस्तान यहाँ पर रहेगा, ये सुत कांगड़ा डोर कहाँ, बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर सुत कांगड़ा डोर है, याद रखिएगा सुत कांगड़ा डोर कहाँ पर है, बलूचिस्तान के अंदर। ये मैंने चारों आपको बता दिए हैं, तो याद रखिए मांडा कौन सी नदी के किनारे है, याद रखिएगा यहाँ पर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है। देखिए आप पंजाब का रोपड़ किस नदी के किनारे है, ऑप्शन दे रखा है चेनाब, ऑप्शन बी दे रखा है सतलज, ऑप्शन सी दे रखा है सिंध, ऑप्शन डी दे रखा है रावी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे, याद रखिएगा रोपड़ पंजाब में स्थित है और कौन सी नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। देखिए जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ पर चलता है, और ऑप्शन क्या दे रखा है धोलावीरा, ऑप्शन बी दे रखा है लोथल, ऑप्शन सी दे रखा है कालीबंगा, ऑप्शन डी दे रखा है आलमगीरपुर। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा में स्थित है। याद रखिए जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर है, याद रखिएगा धोलावीरा में, और ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर, गुजरात के अंदर है धोलावीरा। लोथल भी अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा पतन कौन सा है, लोथल गुजरात के अंदर है। कालीबंगन पूछा जाए तो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगर आपसे आलमगीरपुर पूछे तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन सभी महत्वपूर्ण फैक्टर को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। देखिए सिंधु सभ्यता के घर, ऑप्शन ए दे रखा है ईंटों से, ऑप्शन बी दे रखा है बांस से, ऑप्शन सी दे रखा है पत्थर से, ऑप्शन डी दे रखा है लकड़ी से। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईंटों से बनाए गए हैं। याद रखिएगा किस आकार में, त्रिभुजाकार में बनाए गए हैं। ये फैक्टर भी याद रखिएगा, किस आकार में बनाए जाते थे, त्रिभुजाकार में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी दे रखा है कपास में, ऑप्शन डी दे रखा है जौ में। क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास में। याद रखिएगा किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास में सर्वप्रथम थे। याद रखिएगा यहाँ पर जो बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, किस कलर में बनाए जाते थे, याद रखिएगा लाल कलर में बनाए जाते थे। ये फैक्टर भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। याद रखिए खोजकर्ता अगर पूछा जाए तो क्या ऑप्शन में दे रखा है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दे रखा है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी दे रखा है एन कनिंगम, ऑप्शन डी दे रखा है दयाराम सानी। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दयाराम साहनी ने खोज की थी। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की कब की थी, ये फैक्ट याद रखिएगा 1921 में की थी। याद रखिएगा 1921 में की थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। देखिए क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन ए दे रखा है कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी दे रखा है रोपड़, ऑप्शन डी दे रखा है मोहनजोदड़ो। चारों ऑप्शन का आपको फैक्ट बताऊंगा। देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर क्या कौन सा था, लोथल। मैंने अभी आपको बताया था कि कालीबंगन पूछे तो कहाँ पर, राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। ये फैक्ट याद रखिएगा। लोथल पूछे तो कहाँ पर, गुजरात के अंदर है। ठीक है, मैंने अभी बताया था रोपड़ का बताया था आपको, रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब के अंदर, सतलज नदी के किनारे। ये याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो किस नदी के किनारे है, तो सिंध नदी के किनारे है। इस फैक्टर को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो माप तोल भी करते थे, तो ये कहाँ पर खोज हुई थी। ऑप्शन दे रखा कालीबंगन में, ऑप्शन बी दे रखा हड़प्पा में, ऑप्शन सी दे रखा चंद्रदुर्ग में, ऑप्शन डी दे रखा लोथल में। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका,
राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल के अंदर, याद रखिएगा, इमाम तोल का प्रावधान मिला हुआ है। और फिर एक बार बता देता हूँ आपको, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, वो चनहुदड़ो पूछे जाए तो याद रखिएगा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ही है। यहाँ पर कांच, कंगा और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, ये फैक्टर भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन ए दे रखा है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। ऑप्शन बी दे रखा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ऑप्शन सी दे रखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी और श्रमिक सभी थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है पंजाब में। ऑप्शन बी दे रखा है सिंध में। ऑप्शन सी दे रखा है गुजरात में। ऑप्शन डी दे रखा है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंध। मैंने अभी आपको बताया सिंध के अंदर, सिंध में स्थित है। और कहाँ पर, ये पाकिस्तान के अंदर है। पंजाब में याद रखिए क्या, रोपड़। रोपड़ कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में रोपड़ है। और गुजरात के अंदर लोथल है, धोलावीरा है। उत्तर प्रदेश में क्या था, मैंने अभी बताया था, आलमगीरपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। देखिए सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है। ऑप्शन ए दे रखा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी हड़प्पा में। ऑप्शन सी लोथल में। ऑप्शन डी दे रखा है कालीबंगन में। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार पूछा जाए तो कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। और मैंने अभी आपको बताया था जूते हुए खेत, जूते ये हल्के प्रमाण कहाँ मिले, कालीबंगा में। लोथल ये सबसे बड़ा पतन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए दे रखा है 1935 में। ऑप्शन बी दे रखा है 1942 में। ऑप्शन सी दे रखा है 1901 में। ऑप्शन डी दे रखा है 1921 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। देखिए अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 में। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन ए दे रखा है वर्गाकार। ऑप्शन बी दे रखा है आयताकार। ऑप्शन सी दे रखा है त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी गोलाकार। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार का था। कैसा, त्रिभुजाकार का था हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार। और कैसी व्यवस्था थी, नगरीय, याद रखिए, नगरीय व्यवस्था थी यहाँ पर। और यहाँ पर सर्वप्रथम खोजा गया था, याद रखिए, कपास, याद रखिएगा। और यहाँ पर किस चीज की खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी, ये याद भी रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। ऑप्शन ए दे रखा है रोपड़ में। ऑप्शन बी लोथल में। ऑप्शन सी कालीबंगन में। ऑप्शन डी बनावली में। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे तो कहाँ पर है, कालीबंगा के अंदर स्थित है। और मैंने कालीबंगा बताया कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है, याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर है। और आपसे बनावली पूछे तो कहाँ पर, हरियाणा के अंदर है। रोपड़ पूछे तो कहाँ पर, गुजरात के अंदर। रोपड़ पंजाब के अंदर। और अगर लोथल पूछे तो गुजरात के अंदर। ये फैक्ट सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लिपस्टिक, कांच, कंगा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम कल पिन कर देंगे, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा है। और आप अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।